सुबह सुबह कुछ मीठा मिल जाए ना तो पूरा दिन बना रहता है, और एकदम से मज़ेदार, वो भी हेल्दी और टेस्टी हो, जिसमें कि ना ढेर सारा तेल घी, बहुत सारा झंझट भी ना हो, और घर का शुद्ध देसी बना हुआ हो, तो कहना ही क्या है। इसके लिए मैंने ना किसी तरीके के न दूध, न खोया, न मावा, न मिल्क पाउडर, किसी चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं किया है। मात्र 2 से ढाई चम्मच घी चाहिए और 1 कटोरी सूजी, और हो गई आपकी ये मज़ेदार लड्डू तैयार। आप देख सकते हैं, और इतनी टेस्टी लगेगी कि बच्चों की हालत तो कुछ इस तरीके की है, आप देख सकते हैं। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा? क्या खा रहा है, दिखाओ दिखाओ। तो मैं लड्डू बनाई और बनते ही सारा फिनिश नहीं, क्यों खाया अभी? और एक जो बनाते टाइम खा लिया। वो छोटा सा था, वो हाफ था, मैंने हाफ ही खाया। कोई नहीं, खा लो खा लो खा लो। बच्चे के लिए बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने बस सूखा खोपरा होता है ना, जिसको आप नारियल का बोलते हैं चूड़ा, वो चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप नॉर्मल नारियल, सूखे जो पानी वाले नारियल होते हैं, आप उसको भी क्रश कर लें, यानी ग्रेट कर लें। और उसके पीछे का भी आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं पीछे का छीलो आगे का छीलो। और अगर ईज़िली आपको ऐसे मिल जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं, तो भी बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, सूखे खोपरे की, नारियल खोपरे के बुरादे की। और इतने फटाफट बनेगी ना, आप बना के डब्बे में रख दोगे और बच्चे बाहर की मिठाई पसंद नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी लेती हूँ। और आपके लिए बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए, ये तो बहुत आसान भी है, और यहाँ पे बनाने में तो क्या कहना है कि घर की चीज़ों से बन रही है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले 200 ग्राम सूखा नारियल लिया है और उसको ग्रेट कर लिया है, बिना उसका पीछे का काला छिलका निकाले। तो ये मोटे वाले ग्रेटर से कर लें तो ईज़िली हो जाते हैं, बारीक वाले ग्रेटर की ज़रूरत नहीं है। बारीक वाले ग्रेटर में टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, और बारीक वाले डेसिकेटेड कोकोनट मिल भी जाते हैं ईज़िली। और आप इसको 200 ग्राम लें, और अगर नहीं है तो पानी वाले से भी चल जाएंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई रखी और हल्का से इसको भून लेती हूँ। हालांकि ये तो सूखे वाले नारियल के हैं, खोपरा के हैं, तो फिर ज़रूरी नहीं है भूनना, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ बारिश बहुत तेज़ होती है, तो इसमें मतलब थोड़ी टिकाऊ हो, ज़्यादा दिन चले, तो इसके लिए आप थोड़ा भून सकते हैं। अभी भी बहुत तेज़ बरसात हो रही है, आप देख सकते हैं मेरे किचन के खिड़की से नज़ारे, और मैं नीचे लड्डू बना रही हूँ। हाँ, अगर आप कच्चे नारियल का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसको तो खैर ज़रूर से ज़रूर ही भूनें, और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही भूनें। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि बिल्कुल लो फ्लेम पे ही भूनें। यहाँ हमारा देख सकते हैं लगभग 1.5 से 2 मिनट में ही हमारा भून के तैयार हो गया, क्योंकि ये सूखे नारियल के थे तो वो ईज़िली हो जाते हैं तैयार। और अब मैं इसको क्या करती हूँ कि बहुत ज़्यादा भूनने से ना बिल्कुल ही कलर ख़राब हो जाएगी, तो हमें कलर ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं भी आप तेज़ फ्लेम पे इसे ना भूनें, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ बाहर एक प्लेट में। तो ये लड्डू इतनी आसान है बनाने में, आपको ऐसी कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इवन कि इलायची की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपको पसंद नहीं है टेस्ट तो। और ये आसानी से बस नारियल है और हो गई तैयार। लीजिए, मैंने ये कढ़ाई खाली की, और मैंने जैसा कि कहा था 2 से ढाई चम्मच घी की ज़रूरत, तो ये रहा हमारा 1 चम्मच घी, ये 2 चम्मच, और मैं आधी और डालूँगी, तो ये आधी चम्मच, तो 2.5 चम्मच घी हमारे, ये तो घर के घी हैं, बिल्कुल आप देख सकते हो, इसके कलर को समझ सकते हो, और जो भी घी है आपके पास। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात और आपको कहना चाहूँगी, घी भी ऑप्शनल है, अगर घी नहीं है तो कोई बात नहीं है। वहीं मैंने बिल्कुल बारीक वाली 1 कटोरी सूजी डाल दी है। जैसे 200 ग्राम अगर आपके पास नारियल है ना, तो वहाँ पे आप 100 ग्राम डाल दें बारीक वाली सूजी। अगर सूजी मोटी है तो आप उसको मिक्सर ग्राइंडर में बारीक कर लें, इसलिए कोई इशू नहीं है। अगर घी नहीं है तो आप ऐसे ही इसको भून लें खाली कढ़ाई में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं बाद में बताऊंगी कि क्यों कोई फ़र्क नहीं पड़ेंगे। और मेरे पास घी थे तो मैंने घी डाल दिए कि चलो ठीक है, इसी बहाने बच्चे खाएंगे। और कितनी खुशबू आ रही कि मेरे मुंह में ही पानी आ रहा है, क्योंकि पहले तो नारियल, ऊपर से घी की खुशबू,
और मैं क्या ही बताऊँ। और इसको भी बिल्कुल लो फ्लेम पे ही भूनना है। इतनी मज़ेदार आप लड्डू बना के रख दो तो ये इस बात की गारंटी है कि शाम को बच्चे जलेबी के लिए तो नहीं दौड़ाएंगे, क्योंकि इतना सारा पुराना तेल में वो जलेबी तला हुआ होता है और साथ ही साथ में वो कितनी सारी चाशनी में बनी होती है। तो यहाँ हमारी सूजी भी बिल्कुल भुन गई और लगभग 5 मिनट में ही घी डालने से भुन गई और मैंने उसको बाहर निकाली और उसी कढ़ाई में मैंने डाल दी 1.5 कटोरी चीनी। यहाँ मैं कहना चाहूँगी मेरी चीनी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, तो आप 1.5 कटोरी से थोड़ी सी कम डालें चीनी। अगर वज़न से कहें तो इसको मतलब लगभग 150 ग्राम चीनी डालने हैं। मैंने 200 ग्राम डाले थे और वहीं मैंने 1 कटोरी, जिस कटोरी से मैंने चीनी डाली थी उसी से 1 कटोरी मैंने पानी डाल दी और इसको मीडियम फ्लेम पे मैं उबाल रही हूँ। ईज़िली 5 मिनट में ये हो जाएंगे तैयार। इसको मैं एक बार चेक करके देखती हूँ, लग रहा है कि हो ही गया है करीब करीब, लेकिन 1 आध मिनट या 30 सेकंड और लगाऊंगी। आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो सीरा तैयार होने में दिक्कत होगी। देखिए ठंडा होते ही ऐसा लग रहा है कि ये बस एक तार की हमें चाशनी चाहिए, बस एक तार की। आप देख सकते हो वो एक तार तैयार हो गई है हमारी। और मैं यहाँ पे गैस के फ्लेम को करती हूँ ऑफ़, क्योंकि चाशनी ज़्यादा कड़ी हो जाएगी तो फिर लड्डू सख्त हो जाएंगे। तो मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ़ किया और उसी चाशनी या सीढ़े में मैंने डाल दी सूजी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो गीली हो जाएगी, तो बिल्कुल नहीं, सूजी तो पानी की दुश्मन होती है, तो वो गीली कहाँ से होगी। इसे तो जितना पानी पिलाओ उतना खुश रहती है। और उसी में मैंने डाल दिया है ना ये भुना हुआ नारियल अपना सूखे खोपरे का, और मैं डाल दी चुटकी भर इलायची पाउडर। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी चाशनी जो है ना, आपको कुछ भी नहीं घी चाहिए ना इलायची चाहिए, लेकिन आपकी चाशनी बिल्कुल सही तैयार होनी चाहिए। इसमें एक मतलब बात का सिर्फ ध्यान रखना है टेस्ट के लिए, क्योंकि अगर चाशनी आपकी ना थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी या पतली होगी तो लड्डू बन तो जाएंगे मान लो, लेकिन वो जल्दी उतने टिकाऊ नहीं होंगे। अगर एक तार से कम की होगी तो टिकाऊ नहीं होंगी, एक तार से ज़्यादा की होगी ना तो वो ज़्यादा भुरभुरी हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने लिया है मिल्क मेड। अगर आप घी नहीं डालते हो तो आपको बस ये मिल्क मेड 2 चम्मच भर के डाल देने हैं, बस 2 चम्मच। और अगर दोनों चीज़ डालते हो तो वाव है, क्योंकि खाने तो खुद ही हैं, बच्चे घर में खा रहे हैं, खुद खा रहे हैं। आप देख सकते हो मैंने कितना थोड़ा डाला है। अब इसको ना मिक्स कर लेते हैं और गर्मा गर्म ही हमें इसे मिक्स करना है। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि गर्मा गर्म ही ये बंध जाएं, मतलब मिक्स हो जाएं तो बराबर मिक्स होंगे। और ज़्यादा सूप, क्योंकि हमने सूजी भी डाली है, सूजी तो पानी कितना पीती है आप समझ सकते हो। और ये मैंने अच्छे से कर लिया मिक्स बराबर से, तो इससे थोड़े सा ना खोए का टेस्ट आ गया। हाँ, आप नहीं चाहो देना इसको तो भी चलता है, और घी भी नहीं डालना चाहते हो तो भी चलेगा। सिर्फ नारियल, सूजी और अपने चीनी, 3 चीज़ से ये बन जाएगी। बट आप वही है कि जितनी चीज़ें डालोगे उतनी टेस्ट ज़्यादा होगी। और यहाँ पे मैंने, इसलिए मेरे पास मिल्क मेड पड़े हुए थे तो मैंने डाल दिए, नहीं होते तो मैं नहीं डालती। टेस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा तो हो ही जाता। और आपके पास दोनों चीज़ है, दोनों डालो। अब यहाँ पे कुनकुनी थोड़ी सी गरम गरम लड्डू ही बांधें। जैसे जैसे ये ठंडी होगी ना तो ये खुल सकती है, क्योंकि सूजी जो है ना वो थोड़ी भुरभुरी होती है। तो मैं तो यहाँ पे गरम गरम तो थोड़े बड़े बड़े लड्डू ही सोच रही हूँ कि निपट लूँ, क्योंकि हाथ में थोड़ी सी गर्माहट तो लगती ही है, आप समझ सकते हो। और ये लड्डू ना इतनी अच्छी बनती है। एक्चुअली नारियल की लड्डू, बर्फ़ी अलग अलग अंदाज में ना वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। इससे पहले भी मैंने ना लड्डू की रेसिपी डाली थी, लेकिन वो अलग थे और ये अलग हैं नारियल के लड्डू के। और ये मैंने बातों ही बातों में आपसे बात करते करते सारा ही कर लिया तैयार। तो मैं फिर से कहूँगी 200 ग्राम आप डाल लेना नारियल, और 100 ग्राम आप डाल लेना सूजी,
और 150 ग्राम आप डाल लेना चीनी। अगर पानी देखे जाएं तो पानी आप 100 ml डाल लेना। और इस तरीके से मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।